Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So exercise number 12.3 is about to end. Only 3 questions are left. फटाफट खत्म करते हैं इसको, है ना? Exercise number 12.3 का question number 14 से आज स्टार्ट करेंगे आज की कहानी. So first of all, draw this figure. Thank you so much. तो किस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है? ये किस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है? कौन? एक ऐसा कौन जिसमें केवल ऊपर ऊपर आइसक्रीम भरी हुई है, नीचे खाली है. नीचे चॉकलेट है. हाँ, तो चॉकलेट व्हाइट कलर की, आइसक्रीम ब्लू कलर की है. ठीक है. अब मैथमेटिकली बताओ कौन सा फिगर है. ये तो प्रैक्टिकली बता दिया. सेक्टर, सेक्टर के अंदर सेक्टर, आउटर सेक्टर, इनर सेक्टर. जैसे सर्किल के अंदर सर्किल होता है, आउटर सर्किल, इनर सर्किल. जैसे रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल होता है, आउटर रेक्टेंगल एंड इनर रेक्टेंगल. जैसे सेक्टर के अंदर सेक्टर बना हुआ है. ये तो है बड़ा वाला तो आउटर सेक्टर, ठीक है. और ये जो अंदर है वो है इनर सेक्टर. भाई सेक्टर किस किस, नहीं वो तो उसने मार्क किया है, 30 डिग्री एंगल है, वो तो एंगल मार्क किया उसने ना, अलग तीसरा सेक्टर नहीं है. हाँ, सेक्टर किस किस से बनता है? 2 रेडियाई और एक आर्क से. तो देखो, एक रेडियाई ये है, एक रेडियाई ये है, हो गए 2 रेडियाई. और ये आर्क दिख रही है ऊपर घुमावदार, तो ये भी एक सेक्टर है. मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये एक सेक्टर है ना. और सेकंड जो अंदर वाला सेक्टर है, देखो इसका ये रेडियाई हो जाएगा O से लेके C और O से लेके D. इसमें भी 2 रेडियाई आ गए और इसमें भी एक C से D घुमावदार आर्क है. तो दोनों में रेडियाई और आर्क है. दैट मींस बोथ ऑफ देम आर सेक्टर्स. एक है आउटर सेक्टर एंड एक है इनर सेक्टर. क्लियर है? क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles of radii 21 and 7 centimeter. AB ये रहा AB और CD दोनों क्या है? आर्क्स हैं क्या दोनों आर्क्स? किसके? 2 सर्किल्स के आर्क्स होंगे. आर्क्स तो हमेशा सर्किल का ही पार्ट होता है. तो वो जो 2 सर्किल्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक है. कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर कॉमन हो या सेम हो. कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर कॉमन हो. तो देखो ये O सेंटर कॉमन है दोनों का. इस O सेंटर से पहले ये सर्किल बनाया गया होगा ऐसे, और इसी O सेंटर से फिर वो सर्किल बनाया गया होगा ऐसे, ठीक है. और उस सर्किल में से भी एक आर्क काट दी और इस सर्किल में से भी एक आर्क काट दी. समझ में आया? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, दोनों में से एक एक आर्क काट दी गई है. एक आर्क का नाम है AB, एक आर्क का नाम है CD. दोनों का सेंटर O है, ठीक है. सी फिगर 12.32. ये फिगर देखना है आपको. एंगल AOB 30 डिग्री है. तो इस सेक्टर का थीटा भी 30 डिग्री हो जाएगा, छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल तो सेम ही है. भाई ये वाला अगर सेक्टर कंसीडर करें तो इसका थीटा क्या होगा? 30 डिग्री. और अगर बड़ा वाला सेक्टर कंसीडर करें तो इसका थीटा भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा. अच्छा, रेडियाई दोनों का अलग अलग रहेगा. इस वाले सेक्टर का रेडियाई क्या रहेगा? 7 सेंटीमीटर गिवन है, इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है. और इस वाले सेक्टर का रेडियाई क्या रहेगा? बड़े वाले का 21, इधर भी गिवन है और इधर भी गिवन है, ठीक है. आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन कौन सा है? ये आइसक्रीम वाला पार्ट, ठीक है ना. अब अपने को अगर इसका एरिया निकालना है तो टोटल बड़े सेक्टर में से अगर मैं ये छोटा वाला सेक्टर हटा दूं तो बचा हुआ पार्ट मिल सकता है, या टोटल कोन में से नीचे चॉकलेट वाला पार्ट हटा दें तो आइसक्रीम वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना. सीधा यहाँ से लच्छू के चले जाना ना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करो. Here it is given that सबसे पहले तो बड़े सेक्टर की बात करते हैं ना. तो रेडियस ऑफ आउटर सेक्टर, बड़े सेक्टर को आउटर सेक्टर लिख देते हैं अपन, है ना. ऑफ आउटर सेक्टर
इसको कैपिटल आर से डिनोट करा दें, चलेगा? 21 सेंटीमीटर। और एंड साथ में रेडियस ऑफ इनर सेक्टर भी गिवन है, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करा देते हैं। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो एंगल दोनों का, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर मतलब आउटर इनर दोनों का ही हो गया ना, ईच सेक्टर, उसको थीटा से डिनोट करा देते हैं। कितना है? 30 डिग्रीज। ठीक है, नाउ दोनों का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर और फिर एरिया ऑफ इनर सेक्टर। शिवम बता कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? खड़े हो जाइए, बोलो। हाँ ठीक है, लेकिन ये आउटर है, तो आउटर में आर कौन सा रहेगा? बड़ा वाला आर, कैपिटल आर, क्योंकि आउटर सेक्टर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो थीटा बाई 360 तो आपने सही बोला, लेकिन जहां पे दो सेक्टर्स हैं तो आपको ऐसे मेंशन करना है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले में स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज अलग अलग है। थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कुछ भी सॉल्व मत करो, केवल ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि थीटा सेम है, 360 सेम है, पाई सेम है, केवल आर ही तो अलग है, तो कॉमन निकालेंगे अपन लास्ट में। ठीक है, दूसरे छोटे वाले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ इनर सेक्टर। आकांक्षा बोलो, एरिया ऑफ इनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर है, बट अब आउटर इनर दो हैं, तो एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर। Therefore, area of shaded region will be equal to area of outer sector minus area of inner sector. तो आउटर सेक्टर का एरिया क्या निकाला हमने बेटा? थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर क्या निकाला? थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों में से कॉमन निकालो, थीटा बाय 360 कॉमन है, और बोलो इंटू पाई भी कॉमन है, अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुटअप करना शुरू करें। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉमन वैल्यू है, दोनों के लिए थीटा सेम था, 30 डिग्रीज बाय नीचे 360 डिग्रीज। पाई की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है क्या? नो, सो वी विल पुट 22/7। और कैपिटल आर कितना है? स्मॉल आर कितना है? 7। तो 30/360 को तो सॉल्व कर लो, कितनी बार ही जाएगा ये? 12 बार। 12 3 36 होता है, तो 1/12 इंटू 22/7, और इधर ब्रैकेट के अंदर 21 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1/12 इंटू 22/7। माइनस करना जरा, ये आएगा क्या? 392। ठीक है, सीधा खड़ा रहे। हाँ जी, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर के बच्चा 4 42, 7 6 जा 42। उसके बाद ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 4 इंटू 14, 14 4 जा 56 होता है। ठीक है, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 22 ऊपर बच गया, 14 भी बच गया और 3 भी बच गया। 14 2 जा 28, रिमाइंडर 2, 28 एंड 2 30। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसी फॉर्म में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, बचा 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स।
मैच कर लो आंसर। सही है, किस फॉर्म में है? 3। ठीक है बेटा, कोई डाउट पीछे से? कोई डाउट? निहारिका? नो। उसके बाद कर दो तो भी हो जाएगा सॉल्व। बट देखो, आप थीटा 2 बार रखोगे, 30/360 इधर भी रखोगे, इधर भी रखोगे, 22/7, 22/7 भी 2 बार सॉल्व करोगे। और 100% है कि जब आप यहाँ पे 22/7 रखोगे ना, और r का स्क्वायर 441, तो ये इससे कटेगा नहीं। फिर आप 22 को 441 से गुणा करोगे, आप देखो कॉम्प्लिसिटी कितनी बढ़ गई। और यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, और r क्या है यहाँ पे 49 है। यहाँ पे चलो मान लिया कट जाएगा, पर कट तो वहां पे भी जाएगा, खैर वहां पे भी कटेगा, सॉरी, लेकिन नहीं पॉइंटों में नहीं आएगा, कट जाएगा। 7 6 जा 42, 7 3 21, 63 टाइम्स कट जाएगा। लेकिन 22 इंटू 63 करोगे, और इधर 22 इंटू 7 करोगे, और फिर माइनस करोगे, और यहाँ पे छोटे में काम निकल गया। तो जब भी चीजें कॉमन हो, जैसे π/360 दोनों, θ/360 दोनों में कॉमन है, और थीटा भी सेम है। हाँ, थीटा अलग अलग होता तो फिर तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, लेकिन थीटा दोनों में 30 डिग्री है, कॉमन निकलेगा। पाई की वैल्यू 22/7 दोनों में कॉमन निकलेगी, तो इसलिए मैंने पुटअप नहीं किया। एक काम और कर सकते हो अभी, तो क्या ये r² - r² को भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व होगा ये? a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a + b। तो r - r कैपिटल R कितना है भाई? 21 - 7 गुणा 21 + 7। 21 - 7 कितना होता है? 14 गुणा 21 + 7 कितना होता है? 20। इसको गुणा करोगे तो वही 392 आएगा। इधर भी 14 इंटू 2080 आ रहा है, और नीचे मल्टीप्लाई करने पर भी वो 14 इंटू 2080 आया था शायद। आप गुणा करके देख लेना, वही आएगा 392। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपको सुन के हैरानी होगी। आगे चल जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल, कॉमन ग्रेजुएट लेवल का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है ना। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला। अब आप सोचो, आप इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे जब आप एज ए किड होते हो, तो आपको ये जब चीजें सिखाई जाती है, अगर आप अच्छे से सीख लो तो आगे के रास्ते कितने आसान है, अगर सीख लो। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी हम चीजों को रट के निकल लेते हैं, आगे तो फिर क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि समझ समझ के करना होता है। ठीक है ना? समझ आया? आप हिस्ट्री उठा के देखो, या आपके जो भी रिलेटिव्स हो या जानकार हो जो अच्छी पोस्ट पे आज हैं, एग्जाम फाइट करके पहुंचे हैं, उन्होंने 10th लेवल पे, बेसिकली 9th-10th लेवल बहुत बेसिक लेवल होता है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। इसका रिजल्ट इनको वहां मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है? चाहे से बैंक के एग्जाम्स ले लो, बैंक की रिक्रूटमेंट होती है वो ले लो, चाहे से एसएससी के रिक्रूट, जैसे रेलवे ले लो, चाहे से पटवारी ले लो, ये हो रहे हैं ना भी, रीट ले लो, यही क्वेश्चन उठ उठ के आते हैं। कभी पढ़ा करो उनके पेपर, आपको सर इतने इजी क्वेश्चंस, अगर पढ़ रहे हो तो, रट रहे हो तो वो ऑब्वियसली वो भी डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि रटी हुई चीज तो अगले दिन ही भूल जाते हैं। ठीक है? और अभी इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ये 2 क्वेश्चन हो जाए, अगर टाइम बचेगा तो आज बताऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएं। हाँ, वो एग्जाम्पल तो 3 बार आया है एसएससी में, 3 बार सेम टू सेम छपा छपाया, एक लेटर भी इधर उधर नहीं किया उसने। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ऐसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसलिए इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, आज के लिए नहीं, 10th क्लास के लिए नहीं, आगे के लिए भी। क्या बता, आप भी आगे कोई एग्जाम फाइट करो उसमें आ जाइए। हाँ हाँ जी, इन फिगर, और इमेजिन करो उस एग्जाम से बच्चा क्लियर होके इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है, जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है। कितना बड़ी पोस्ट होती है, समझते हो ना, कितनी पहुंच होती है इनकम टैक्स वालों की। अगर किसी दुकान पे चढ़ गए ना, दुकान वाला पैसे नहीं मांगता उससे, कुछ भी खरीद ले, ये उसकी एक तरीके से रुतबा होता है। वो बनने के लिए आपको यही पढ़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, पर ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ 2 बार आ गया तो तीसरी बार भी आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा।
बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। कोई आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं पूछता है वो, ठीक है। और केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स। अभी जैसे आप एसएसटी हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे, उसमें आ रहा होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो भी आ रहा है ना एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं वहां पे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया, किसने इनिशिएटिव लिया, कौन सा नेता था जिसने आगे बढ़ के आया, सुभाष चंद्र बोस कब पढ़ने के लिए वहां गए थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी है हमारी बुक्स में, सब भरा पड़ा है। वहां पे एसएससी लेवल के बच्चे वापस उठाते हैं 9-10 की बुक, वापस उठाते हैं। अब अभी से अगर अपन पढ़ लें तो अपने को ये वापस नहीं उठाना पड़े, वहां पे अपन बस पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं अगर अपन यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। 11th-12th का उल्टा कुछ नहीं आता, 11th-12th का कुछ भी नहीं आता है, जो आता है 9th-10th, ठीक है। हाँ जी, एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। आप चेक करो, एबीसी एक क्वाड्रेंट है, तो आप कहोगे सर एबीसी तो ट्राइंगल है, एबीसी तो ट्राइंगल है, बट एबीसी, इस बीसी को कनेक्ट मत करो। बीसी को मैंने कनेक्ट किया ना, इसको ऐसे मतलब इस बी को सी से सीधे कनेक्ट मत करो, बी और सी को ऐसे घुमा के कनेक्ट करो, बी और सी को ऐसे घुमा के कनेक्ट करो। तो अब ये एबीसी एक क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है सभी को। ये जो अब मैंने शेड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन, ये एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट है तो इसका थीटा कितना होगा, रेडियस कितना है, यानी एसी भी 14 है और एबी भी 14 से। यहां तो कोई डाउट। अच्छा जी, एक सेमी सर्किल बना दिया गया है बीसी को डायमीटर मानते हुए, ये बीसी है, अब ये सब हटा देता हूं, ये बीसी है, इस बीसी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्किल बनाया हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब सर्किल का पूरा पूरा आधा पोर्शन है, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये वाला है। सब कुछ छोड़ के पहले तो मुझे ये बताओ कि किसको जोड़ें किसको घटाएं ताकि शेडेड रीजन मिले। ठीक है, सेगमेंट बन रहा है, हाँ ये सेगमेंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि अगर, बिल्कुल सही। देखो ये सेक्टर है, एक मिनट पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। सोनाक्षी कह रही है कि ये एक सेक्टर है क्या, इस सेक्टर में से ये ट्राइंगल उड़ा दें तो बचा हुआ पोर्शन ये सेगमेंट बचेगा, ठीक है, ये सेगमेंट बच गया। भाई सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते हैं ना सेगमेंट निकालने के लिए, ये सीखा है एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या सीखा है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल दूं तो ये क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। सेगमेंट का एरिया पता चल गया। अब आप सेमी सर्किल का एरिया निकालो, सेमी सर्किल का एरिया निकालो, और सेमी सर्किल के एरिया में से जो भी आपने सेगमेंट का एरिया निकाला था उसको घटा दो, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल गया। वन अप्रोच इज दिस। एक दूसरी अप्रोच और बता रही, बताओ। एबीसी सेक्टर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर नहीं है, ये सेक्टर नहीं है। देखो आपने कॉम्पस रखा, मेरी बात सुनो, कॉम्पस रखा, रेडियस फिक्स कर दिया, तो उससे एक ही तो कर्व बन सकता है, उससे ऊपर वाला कर्व कैसे बनेगा, सेक्टर तो यूनिक ही बनेगा ना। आपने अगर फिक्स कर लिया सर एसी रेडियस लेनी है, तो अगर सेक्टर ये बन गया तो फिर वो कैसे बन जाएगा, वो सेक्टर नहीं है, ठीक है, क्लियर है, नहीं है अभी भी समझ समझ में आ गया ना। कॉम्पस रखने के बाद कर्व तो एक यूनिक कर्व बनेगी ना, ऐसे तो नहीं सर ऊपर से एक और बन रही है मेरे को, ऐसे कैसे बन रही है, रेडियस सेम है तो फिर सेक्टर तो एक ही बनेगा, ठीक है, वो सेक्टर नहीं है, तो वो अप्रोच तो हो गई फेल। आपकी पहले वाली अप्रोच करेक्ट है, और किसी के माइंड में और कोई अप्रोच आ रही है तो बता सकता है। नहीं आ रही, ठीक है, और कोई अप्रोच है भी नहीं, ठीक है। नहीं मैं सोच रहा था अगर और कुछ दिख जाए, बट नहीं दिख रहा, आएगा दिख जाएगा तो बता देंगे, कई बार क्वेश्चन करते करते दिखता है, चलो करते। हाँ रुको, ये तो हो गई अप्रोच, भाई ये काम करना है, बट ये काम करने के लिए जैसे सपोज करो मेरे को ये दीवार बनानी है, अप्रोच तो क्लियर है, लेकिन दीवार बनाने के लिए ईंट सीमेंट बजरी सब चाहिए, तो जो आपने अप्रोच सोची इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आपको पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना है,
तो सेक्टर का एरिया इजीली निकल जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है। एक काम कंप्लीट। उसमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, वो भी कर लोगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और ये हाइट दोनों 14 14 है, इजीली निकल जाएगा। कुल मिला के आप इस एरिया ऑफ सेगमेंट तक आसानी से पहुंच जाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आपको अगली चीज है सेमी सर्कल का एरिया निकालना। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है सेमी सर्कल का एरिया। केवल आर चाहिए। अब याद रहे आर ये वाली नहीं है, ये आर तो उस सेक्टर की है। मेरी बात सुनो, ये जो 14 सेंटीमीटर आर है ना, ये तो इस सेक्टर की आर है, इस सेक्टर की रेडियस है ये। तो मैं बात कर रहा हूं उस सेमी सर्किल की रेडियस की। तो वो सेमी सर्किल की रेडियस ये होगी, ऐसा किसने कहा? वो सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी? अगर बीसी डायमीटर है तो उसकी आधी रेडियस होगी इसकी। तो आपको बीसी डायमीटर की वैल्यू निकालनी है और उसका आधा करके रेडियस निकालनी है। बीसी डायमीटर की वैल्यू कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिसमें मुझे ये पता है, ये पता है, पाइथागोरस से बीसी निकल जाएगा, उसका आधा करेंगे तो इस सेमी सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। उस सेमी सर्कल के रेडियस से उसका एरिया निकालेंगे और उस एरिया में से जो सेगमेंट का एरिया निकाला है उसको माइनस करेंगे। तो अप्रोच भी क्लियर, सारा माल मटेरियल भी अवेलेबल है, शुरू हो जाओ दीवार बनाना। हाँ जी, गिवन पॉइंट्स। रेडियस ऑफ सेक्टर हमको गिवन है, रेडियस ऑफ सेक्टर, इसे हम जो है कैपिटल आर मार्क कर देते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सेक्टर आर, दैट इज आर इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब फिगर के अकॉर्डिंग ये जो रेडियस है वो क्या है, AC और AB गिवन भी है हमको, है ना? अच्छा गिवन नहीं है पर हम अंडरस्टूड कर लेंगे ना भाई, इस सेक्टर की रेडियस है तो फिर ये AC और, अच्छा यहाँ पे इसने सेक्टर वर्ड नहीं यूज किया, क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया, तो आप भी क्वाड्रेंट वर्ड यूज करें, सेक्टर ना लिखें क्वाड्रेंट लिखें। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज AC या AB दोनों की वैल्यू हो गई 14, AC इक्वल टू AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमने पॉइंट्स इसलिए नोट डाउन किया क्योंकि अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC और AB की लेंथ चाहिए होगी ना, तो AC और AB दोनों कितना है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है ऑल्सो, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट तो हमेशा 90 डिग्री होता ही है, अंडरस्टूड है, that is theta is always equal to 90 degree when the sector is a quadrant, ठीक है। तो फटाफट से हम पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, जितना हमको चीजें पता चल चुकी है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम भी हमारे पास है ना, ABC, उसने भी दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसके रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया। कोई डाउट? थीटा कितना है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई क्या है 22/7 ही है, और रेडियस कितना है 14, अच्छा कट जाएगा यहाँ तो, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स, 22 गुणा 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम कंप्लीट हुआ, अगला काम क्या है, ट्राइंगल का एरिया, ताकि सेगमेंट का एरिया निकल जाए, है ना, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to half into base into height, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सदाबहार है, यही यूज किया करो। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू
बेस और हाइट क्या क्या ले सकते हो आप? बेस तो ले सकते हो AC एंड हाइट विल बी AP। एक हिंट है, हमेशा हमको याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस और हाइट होती है, या किसी भी ट्राइंगल में जो बेस और हाइट होती है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है ना, दैट मीन्स ये बेस और ये हाइट का काम कर सकती है, या ये बेस और ये हाइट का काम कर सकती है। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस ले लो AC, हाइट ले लो AB, और दोनों की वैल्यू 14 14 है। क्या क्या डायरेक्ट लिख लो। 14 7 या कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला से चलो तो भी यही आएगा, करके देख लो चाहे से। क्या फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू, अगर इससे चलते तो भी यही आता, देखो हाफ इंटू रेडियस वही है 14 इंटू 14, और साइन थीटा, थीटा 90 है ना भाई, तो साइन 90 ये तो हो जाता 1, तो बचता तो वही हाफ इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, उस अप्रोच से भी वही आंसर आता 98। सो एरिया ऑफ segment, area of segment will be equal to area of quadrant ABC, minus area of triangle ABC। क्वाड्रेंट ABC में से ट्राइंगल ABC घटाओ। क्वाड्रेंट ABC शायद 154 आया था, और ट्राइंगल ABC कितना आया था? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेगमेंट का एरिया आ गया हमारे पास। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद अब अगला काम सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया तो तब निकलेगा जब रेडियस निकलेगी, और रेडियस तो तब निकलेगा जब डायमीटर निकलेगी, और डायमीटर कैसे निकलेगा? जब पाइथागोरस लगाएंगे। तो कुल मिला के नेक्स्ट काम क्या है? पाइथागोरस लगाना। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ए पे है क्या 90? तो एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दो साइड्स कौन कौन सी गिवन हो गई? AB इक्वल टू AC इक्वल टू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और हमको क्या वैल्यू निकालनी है? BC, ये हमको वैल्यू निकालनी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो जो चीज निकालनी है वो हाइपोटेन्यूज है शायद। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, जो चीज निकालनी होती है उसको हमेशा LHS में लिखा करो। BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। तो AB भी 14 का स्क्वायर, और ये भी 14 का स्क्वायर। 196 प्लस 196 कितना हुआ? 392। 392। तो BC का स्क्वायर अगर 392 है तो BC कितना होगा? 392 का रूट, इट विल बी 14 रूट। करो सॉल्व। थ्री 92 को फैक्टराइज करो, यही आ रहा है कि 14 रूट 2। करो एक बार, सब लोग करो, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन किस अप्रोच से कर रहा है। जिसको जो अप्रोच आती है करो। 392 का रूट निकालना हो तो कैसे निकालो? किस अप्रोच से निकाला? पूरा फैक्टराइज खोल के रख दिया। हाँ हाँ, और कोई? कैसे निकाला? पूरा फुल फैक्टराइज करके। बोलो एंजल, कैसे निकाला? पूरा फैक्टराइज करके। निहारिका देखो, मेरी नजर गई सीधे 392 पे। ये बना कैसे? ये बना 196 और 196 को जोड़ने से। दैट मीन्स ये 2 गुणा 196 है। यस और नो? 196 का रूट तो पता है 14, 2 अंदर बैठेगा। भाई अगर कोई चीज दो जनों को जोड़ने से बनती है, दो सेम चीजों को जोड़ने से बनती है, तो वो सेम चीज इंटू 2 लिख सकता हूँ ना उसको मैं।
भाई 196 जोड़ने से 392 बन रहा है, दैट मीन्स 196 का दुगुना है 392, दो गुना है। अब ये 2 का रूट तो होता नहीं है, सॉल्व नहीं होता है मतलब, लेकिन 196 का रूट तो सॉल्व होता है 14। ठीक है, चलिए एनीवेज, अगर ये नहीं भी आया तो भी फुली फैक्टराइज करके भी कर तो दोगे एटलीस्ट, है ना। ठीक है जी, तो BC आ गया। सो डायामीटर ऑफ द सेमी सर्किल क्लियर है हमारा, डायामीटर ऑफ द सेमी सर्किल दैट इज, उसको लेटर D से डिनोट करा देते हैं, वो BC के इक्वल होगा, तो कितना होगा 14√2 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर क्लियर है तो फटाफट से रेडियस निकालो, रेडियस ऑफ द सेमी, दैट इज लेटर R विल बी इक्वल टू लेटर D/2, यानी 14√2/2, 2 से 14 7 टाइम्स कट जाएगा, कितना आएगा। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस आ गया। जल्दी से हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाउ सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फुल सर्किल का फॉर्मूला होता है πr², तो सेमी है तो आधा कर दो, पाई कितना है इंटू आर कितना है, वे भी निकाला है 7√2 इंटू 7, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी है तो यही लगा दो डिवाइडेड बाय। देखो 7 से 7 गया, √2 से 2 गया, 22 इंटू 7, यानी कि कितना 154 सेंटीमीटर। अच्छा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ और भी आया था शायद, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अगर किसी क्वाड्रेंट में कोड खींच दें और उस कोड से सेमी सर्कल बनाए तो क्वाड्रेंट का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया बराबर आएगा। नहीं, कैसे, इसको एक रिजल्ट याद करो। मान लो ये सर्किल है, सर्किल में मान लो ये एक सेक्टर है। भाई अगर क्वाड्रेंट के लिए अप्लाई हो रहा है तो सेक्टर के लिए भी अप्लाई होगी वो चीज। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, या फिर इस सेक्टर के बीचों बीच कोड खींचो, मतलब दो पॉइंट्स को मिला के ये कोड खींचो, और इस कोड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बना दो। तो वो जो सेक्टर का एरिया था और जो सेमी सर्कल का एरिया है वो क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। आ रहे हैं ना 154 150। ठीक है, इस रिजल्ट हमको आगे के लिए याद रखना है। चलते हैं 150, ये कटा कैसे हो तो क्लियर है, 7 से 7 गया और √2 इंटू √2 2 होता है, नीचे वाले 2 से गया, बचा क्या 22 गुना था। चलिए सेमी सर्कल का एरिया भी आ गया, सेगमेंट का एरिया भी आ गया, तो फाइनली हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्या, एरिया क्या माइनस करेंगे, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई ये माइनस नहीं है ना, हटा देता हूँ, एरिया ऑफ सेमी माइनस सर्किल कर दो कहीं आप, सेमी सर्किल के बीच में डैश है वो, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आया 154, और सेगमेंट का कितना आया था 96, कितना आया फाइनल आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और शिक्षा मिली कि ट्राइंगल का एरिया और शेडेड पार्ट का एरिया इक्वल आएगा, ट्राइंगल का एरिया भी 98 है। ठीक है, तो कल को जैसे एमसीक्यू में आता है तो सीधे ट्राइंगल का एरिया निकालो, वही आंसर है। ट्राइंगल का एरिया भी 98 ही आया था, तो शेडेड पार्ट का भी क्या आएगा 98 ही आया। ठीक है जी, चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। चैप्टर में तो एग्जांपल्स भी अभी इंपॉर्टेंट, तो आई विल नॉट से चैप्टर बट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक एग्जांपल तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा,
काफी इंपॉर्टेंट है वो, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वो है। 12.3 से जस्ट ऊपर वाला, 12.3 जहां से स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट ऊपर वाला वाला पूछो। चलो 16 को खत्म करते हैं पहले। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन। एक बड़ी ही खतरनाक वाहियात सी डिजाइन बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कोई कीड़ा लग रहा है। हाँ, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये जो डिजाइन है ये कॉमन है, किसमें कॉमन है भाई? दो क्वाड्रेंट बनाए मैंने, कहाँ बनाए? रेडियस 8 सेंटीमीटर के दो क्वाड्रेंट बनाए। तो पहले तो दो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो कहाँ है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? सेक्टर जिसका थीटा क्या हो, दो जगह 90 दिख रहा है आपको, तो आप आइडेंटिफाई करो पहले तो क्वाड्रेंट का। पहला क्वाड्रेंट ये है, दिख रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट। और दूसरा क्वाड्रेंट पीछे से आओ, ये रेडियस, ये रेडियस और ये आर्क हो गई। तो पहले क्वाड्रेंट और दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन एरिया यही बना। इस कॉमन एरिया में उन्होंने क्या कर दी? डिजाइनिंग कर दी, और इस डिजाइन वाले एरिया जो रीजन है इसका एरिया हमसे पूछ लिया। अगर यहां से समझ नहीं आया तो अलग से देखो। देखो बेटा, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट जो है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इसको इसके नजदीक लेके आए, थोड़ा और नजदीक लेके आए, बिल्कुल ऐसे मिला दिया, तो ये वाला पोर्शन कॉमन बनेगा। इमेजिन करो, ये इसके नजदीक जाएगा, ये इसके नजदीक जाएगा, तो ये ऐसे एक तरीके से लीफ बन जाएगी, कॉमन एरिया बन जाएगा। इस कॉमन एरिया का आपको, इस कॉमन रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है? कैसे निकालें? तो सेक्टर में तो ये वाला पोर्शन भी काउंटेड होगा ना, उसको कैसे माइनस करोगे? ये एरिया कैसे निकालोगे? अगर आप सेक्टर का एरिया जोड़ दो भाई, इस सेक्टर का एरिया में तो ये पूरी चीज काउंटेड है, इस सेक्टर के एरिया में भी ये पूरी चीज काउंटेड है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो डिजाइनिंग के अलावा ये एरिया भी तो काउंट हो गया उसमें। ये थोड़ा चाहिए आपको। माइनस करेंगे तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? कोई तरीका है क्या इसका एरिया निकालने का? माइनस तो तब करोगे ना जब निकाल पाओगे। इसका एरिया कैसे निकालोगे? सेगमेंट कहाँ दिख रहा है पहले तो मुझे बताओ। अभी तो मुझे सेगमेंट इस समय दिख नहीं रहा। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? डायगोनल बनाएंगे, वैसे बोलो ना। ये स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल खींच दूं तो ये गंदी सी डिजाइन बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है ये डायगोनल। अब आप ध्यान से देखें तो इस क्वाड्रेंट में से या सेक्टर में से जो भी कह दो, ये वाला पोर्शन सेगमेंट है क्या? और ऊपर वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से ये वाला पोर्शन सेगमेंट है क्या? तो दोनों का सेगमेंट का एरिया निकाल दो और जोड़ दो, और दोनों का इक्वली आ रहा है तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के दुगना कर दो। इक्वली आएगा तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो और दुगना कर दो। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, सेक्टर बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये सेक्टर का एरिया। ठीक है, चलो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, ये देखो आपको यहाँ ये क्वाड्रेंट है, ये सेक्टर है, कुछ भी कर लो है। इसमें से अगर मैं ये कोड को खींच के ये ट्राइंगल हटा दूं तो ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा? मिलेगा। ध्यान से देखो, इसका दुगना कर दें, ये जो सेगमेंट का एरिया है जिसको मैं शेड कर देता हूं, इसका अगर अपन दुगना कर दें तो वही तो चीज है। ये आधी पत्ती नहीं दिख रही है क्या? पूरी पत्ती बन जाएगी दुगना कर दे तो। पत्ती समझ में, लीफ है ना, हाफ लीफ, उसका कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, पहले डायगोनल खींचना है, डायगोनल खींचने के बाद सेगमेंट बना देना है, और सेगमेंट का एरिया निकाल के उसका दोगुना करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है पहले नोट डाउन करो। हाँ, क्यों नहीं बनाना है? कैसे बना है? अरे ऐसे बना, ये स्क्वायर बना, ये ले और ये ले। ठीक है, क्या? हाँ, आईज बना दे, थोड़ी छोटी बनाना, एंजल की मत बनाना, नहीं तो ऐसे बनेगी। तेरी छोटी है, दिखाती तो ज्यादा है। हियर इट इज गिवन दैट, हाँ जी,
क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे, तो हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस गिवन है हमको, और सेम है तो एक ही लेटर से डिनोट करा देते हैं, लेटर आर, दैट इज आर कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस भी अच्छी सी नहीं दी इन्होंने, कोई 14, 7, 21 ऐसे देता तो काट देते ना। चलो एनीवेज 8 सेंटीमीटर रेडियस दे दी, और एंगल तो थीटा तो होता ही है ऑल्सो, 90 डिग्री होता है वो, तो एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये आ गया क्वाड्रेंट का रेडियस और थीटा, तो आप फटाफट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला तो वही सेक्टर वाला ही चलेगा। हाँ भाई शिवम, कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, सेक्टर का एरिया याद हुआ। तो 90 डिवाइडेड बाय 360 तो कट जाएगा, 90 से 1 टाइम, 90 से 4 टाइम्स, 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम्स, बस और कुछ नहीं कट रहा। क्या बचा, 22 बच गया, और 8 2 जा 16 बच गया, नीचे क्या बच गया 7, सिंप्लीफाई कर दो, 16 2 जा 32, 352, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 3, 32 एंड 3 35 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया है, ये क्वाड्रेंट का एरिया है, इसमें से क्या माइनस करना है अपने को, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है ना। नाउ एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी है, अच्छा नाम तो है नहीं शायद इसका, नाम तो हमने रखा ही नहीं था, तो रख दो, स्क्वायर के अंदर ये नाम रख दो आप, कौन कौन सा, ऊपर से शुरू हो जाओ, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, राइट। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं अपन, और एसी डायगोनल आप जो है बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या लेंगे अपन बीसी नीचे वाला, और हाइट क्या ले लेंगे ए बी, और दोनों ही कितने हैं 8 8 है, दोनों ही 8 8 है ना, 8 इंटू 8, इसको यहां भी फिर मेंशन करना पड़ेगा, रेडियस जहां पे हमने लिखी है ना वहां पे एक लाइन में नीचे मेंशन कर देना, दैट इज ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों ही क्या हो जाएंगे 8 8 सेंटीमीटर, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों ही क्या हो जाएंगे 8 8, तो अपन फिर ए बी सी और ए बी की वैल्यू डाल देंगे 8 8, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, 8 4 जा, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ, नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल एबीसी। कितना आया क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया आया है कितना, 7 भी है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 32, 7 को एलसीएम ले लो, इट विल बी 352 माइनस 352 माइनस 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 21 एंड 1 22, करो माइनस, अभी तो ये 7 से नहीं कट रहा था, पर क्या पता माइनस करने के बाद कट जाए, 8 28/7 या 128/7, 128/7 कटा क्या, अभी भी नहीं कटा, 128/7 ऐसे कुछ ही रहेगा, फिर 7 1 7 58, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ये एक सेगमेंट का एरिया है, तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, सेगमेंट का दुगना। भाई सेगमेंट क्या है, आधी लीफ है, तो पूरी लीफ का एरिया चाहिए, तो इस सेगमेंट का क्या कर दो, 2 गुना कर दो। ठीक है, लिख लो लास्ट लाइन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू व्हाट, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका 2 गुना कर दो और आंसर। करो 2 गुना। 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है हमारे पास, 128/7, तो ये हो जाएगा 256/7। तो या तो आंसर इसी फॉर्म में होगा, या फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 7 3 या 21 बचता है 46, 7 6 या 42 बचता है 40, 7 5 या 35 बचता है 50, 7 7 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। चेक कर सकते हो पीछे किस फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में होगा या 256/7 इसी फॉर्म में है। सही है, ठीक है, हो गया। कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन दिखने में भयानक था, लेकिन एक डायगोनल खींचने से सारा काम हो गया। डायगोनल खींचते ही वो जो शेडेड रीजन है वो सेगमेंट का दुगना नजर आने लगा, तो फटाफट से सेगमेंट निकाल दिया और सेगमेंट का दुगना कर दिया। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज हो गई है। कल डाउट सेशन है, कल एग्जांपल्स करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का कुछ अलग अप्रोच से भी करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स या इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये कल का काम है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।